इधर कुछ फिट होता है कि नहीं? हाँ ठीक है चलेगा, इस पे चलेगा। तो ऐसा हो जाता है। बढ़िया बढ़िया है, उसको यहाँ रखो। चलो देखो भाई, इनका प्रश्न सत क्या है और स्वरूप क्या है, उसके आगे एक और शब्द है आनंद पद। ये नहीं पूछा, वो भी बता देता हूँ। सत का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता, त्रिकाल, यानी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसको कहते हैं सत। ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे कौन सी ऐसी वस्तु है जो कल भी थी, आज भी है और शरीर जाने के बाद रहेगी? यहाँ देखना पड़ेगा ना। भीतर में એટલે તો क्या? હોય છે ને તારે એવું कर्म। नहीं, भीतर में देखना पड़ता हाँ, भीतर में ही देखना पड़ेगा ना। हमको जो भी देखना है भीतर में ही देखना है। तो भीतर में देखो आप, एक एक चीज को निरखो, એક પાસે નાહી જાય એટલે किसका नाश नहीं होता, जो कल भी थी, आज भी है और हमारे मरने के बाद भी वो रहेगी। ये चीज कौन सी है? लगाओ, थोड़ा अंदाज लगाओ, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, आत्मा। किसके आधार से कहा आपने? बोलो उसका जरा डिटेल में खुलासा करो। आपने ये कैसे बोला? इसका रंग नहीं, रूप नहीं। नहीं, वो रंग रूप में नहीं है, वो कल थी, आज है और रहेगी। इसमें उसको बिठा दो ना। कोई जवाब अगर हम देते हैं तो उसको बिठाना पड़ता ना। ये तुम्हारे ध्यान में आने के लिए सवाल का जवाब तुम्हारा सही है, मगर आपने ये कैसे जाना? क्यों देसी भाई? क्योंकि वो उसका जन्म नहीं हुआ, हाँ, उनका नाश नहीं होता। वाह, हाँ बिल्कुल बराबर है। जो जन्मता है वो उनका नाश होता है, लेकिन आत्मा आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं, अविनाशी है। वो अविनाशी है, वो परमात्मा का अंश है। तो ये इसको कहेंगे हम सत। अब परमात्मा सत है, मगर परमात्मा की कोई अनुभूति होती नहीं ना हमें, वो तो बाहर ही है ना। आकाश, आकाश के परे ब्रह्मांड, वो तो है, मगर उसका जो अंश है वो हमारे भीतर है। तो यही सत है। अब ये किसका स्वरूप है? तुम्हारे शरीर में आत्मा किसकी है? तुम्हारे शरीर में किसकी आत्मा? बोलो। बहुत आसान जवाब है। हमारी आत्मा। हाँ, किसकी आत्मा है? मैं हूँ। आपकी आत्मा है कि दूसरी की आत्मा है तुम्हारे इसमें? मैं। हाँ, हम। आपकी आत्मा है ना। हाँ। तो किसका स्वरूप है वो? हमारा। आप ही लोग उत्तर दे रहे हो, बराबर है। हाँ। पहले इसमें आपने जवाब दिया कि आत्मा अमर है, उसका जन्म नहीं होता, वो मरती नहीं है, यानी वो सत है। और दूसरा प्रश्न मैंने आपको पूछा कि भाई वो किसका स्वरूप है, तो आपने कहा हमारा है। फिर अब आनंद कहाँ है? अगर तुम अपने स्वरूप में चले जाओगे तो वहां तुमको आनंद है। यही है सस्तरूप आनंद पद, कि हमको हमारे आत्मा में जाके स्थित हो जाना, कहीं जाना नहीं है। कहीं वो है, भीतर में है। तो भीतर में है, तो जब तक तुम ये 12 कमलों के छेदन नहीं करोगे वो आत्मा तक नहीं पहुंचोगे।
आनंद तो तुमको धीरे धीरे मिलने लगेगा, भजन से आनंद प्रारंभ हो ही जाता है, मगर वो आनंद नहीं मिला जो आत्मा के स्वरूप का आप लेना चाहते हो, अभी मिलना नहीं। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं, सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पीव, ना कुछ यारन पीव, इसो पद अमर विचारा, सुख राम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव, सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे अपने वाणी में। जो प्रश्न इन्होंने पूछा उसके बारे में गुरु महाराज खुलासा कर रहे, सत्स्वरूप ब्रह्म नहीं है, यानी जिस ब्रह्म से हम आए हैं वो ब्रह्म सत्स्वरूप नहीं है, वो सायब नहीं है, वो जीव नहीं है। सायब यानी जो हमारी श्वासों में रम रहा है उसको सायब कहते हैं। जीव कौन है? जो ये कंठ स्थान पे बैठा है, सबका जीव, वो जीव नहीं, वो पार ब्रह्म नहीं, वो सायब नहीं। ना कुछ नार पुरुष है, वो स्त्री नहीं, वो पुरुष नहीं। ना कुछ यारन पीऊ, यार पीऊ का मतलब क्या है? अभी हम क्या है कि हम आत्मा या जीवात्मा के भाव में है, परमात्मा हमारा पति है, यानी हमारा यार है, ऐसा समझो ना वो भाषा में। तो हम यहाँ दो दिख रहे, हम उनको पाना चाहते हैं, हमारा उनसे प्रेम है, तो वहाँ जब पहुँच जाओगे वहाँ ये दोनों नहीं रहेगा, यार भी नहीं रहेगा, पीऊ भी नहीं रहेगा, मिट जाएंगे सब, हम ही रहेंगे। ईसो पद अमर विचारा, वो पद अमर है, वहाँ मृत्यु नहीं है। फिर क्या है? सुखराम कहे आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव। धीणो है कहते हैं गाय को, धीव कहते हैं घी को। अभी जो हमारा चल रहा है ये धीनो लाना है, धीनों का दूध निकालना है, उसमें उसको दही जमाना है। उसमें क्या डालते ना अपन? छाछ, जामुन, क्या बोलते हैं आप? दही जमा के उसका क्या करना पड़ रहा है? मलाना पड़ता है। हाँ, वो फिर वो छाछ अलग हो जाएगा, वो माखन अलग हो जाएगी, उसको और तपाना पड़ रहा है, तब बन रहा है घी। यानी अभी क्या हो रहा है हमारा? बैठो, आसन लगाओ और चेतनता रखो, पीठ सीधी रखो, दोनों सांस बराबर आना चाहिए। देखो, मन तुम्हारा इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, सुरती तुम्हारी बराबर शब्द के साथ, ऐसे कहा जा रहा है कि नहीं आपको? ये है प्रक्रिया। ये क्या है? एक ये प्रक्रिया से हम गुजरना पड़ता है। यानी घी अगर चाहिए तो गाय लाओ, उसको घास खिलाओ, फिर उसका दूध निकालो, दूध को गर्म करो, फिर ऐसे करते करते घी निकालते हैं ना। तो कोई भी चीज पानी हो तो उसकी एक प्रक्रिया रहती है। जहाँ हम वहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ ये कोई प्रक्रिया नहीं है, यानी होता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। वो है सत्स्वरूप। क्या समझ में नहीं आया ये बोलो, उसको और समझा दिया जाएगा। क्योंकि लगभग हमारे विनोद साहब ने और वो रितेश ने उत्तर दिया है। मैंने तो थोड़ा उसका और महाराज के साकी का एक प्रमाण देके थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया है। नहीं समझा हो तो पूछो।
सत्संग में भी वो उसका उल्लेख किया जाता है। हाँ, किया जाता है। स्वरूप क्या है? और बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, सत्स्वरूप क्या है। इतना कहना मात्र से नहीं है कि भाई हम ये इसके ऊपर चले गए, सत्स्वरूप में चले गए, ये उसकी डेफिनेशन नहीं हुई है। वहां तो है वो, मगर उसकी डेफिनेशन ये है। वहाँ आनंद है, वहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ संपूर्ण ज्ञान हमें हो जाता है और वहाँ जाने पर कोई कर्म शेष नहीं रहता है, सारी वासना मिट जाती है, इच्छा नहीं रहती कोई। और उस पद में यानी हम अपने स्वरूप में जब समा जाते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते। मैंने सत्संग में आप लोगों को सोने का उदाहरण दिया है, याद होगा नहीं होगा। बापू, हाँ, अभी हम सत्स्वरूप में हमारा अस्तित्व नहीं मिट जाता, सत्स्वरूप में मिल जाते हैं हाँ, तो हमारा जो क्या बराबर वाणी जी में हाँ हाँ, हम आत्मा स्वतंत्र है। बिल्कुल एक बराबर। जगह में ऐसे है कि ना उसका अस्तित्व होंकार से है ना सत्स्वरूप से है, तो हम परमात्मा के अंश कैसे हुए? सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ये पृथ्वी नहीं बनी थी, कुछ नहीं था, पानी नहीं था, आकाश नहीं था, वायु नहीं था, अग्नि नहीं था। तो तब परमात्मा तो थे, हाँ, परमात्मा थे तो हम भी थे, हम भी थे, हाँ। हम भी तो थे। थे ना। तो हम कहाँ थे? हाँ, पार ब्रह्मा, नहीं, अब ये थोड़ा वो तो सोचो आप, ये हम सब परमात्मा में ही थे, क्योंकि वो एक ही था ना, कुछ बना नहीं था ना। फिर उनकी इच्छा से ये सृष्टि की रचना हुई। वो रचयिता नहीं है, मगर उसके आधार से सब हो रहा है। हो रहा है। तो हम कहाँ चले गए फिर? हम चले गए उनके साथ जो सृष्टि की रचना कर रहा है। हाँ, उसके साथ। हाँ, मतलब वहां से हम भूलते भूलते आ गए ना। तो अब उल्टे क्रम से हमको वापस जाना पड़ेगा। अब जिसके पास हमको परमात्मा ने भेजा है उसके भी परे जाना पड़ेगा। પેલો સાહેબ આપણે ગયેલા ને તો કબીરપંથી આજ પૂછેલું, कबीरपंथी जो है ने, हाँ। मिला था हमने, हाँ, उसका मंदिर बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो बोलता था कि अंशी जो है, हाँ हम सब अंशी है परमात्मा का है। हाँ, अंशी तो है अपन। हाँ, ऐसा बोलता था वो। तो अभी वो टाइम पर આપણે નિલેશ નો ફરક है। નિલેશ શું કહેતો હતો કે આત્મા અલગ ને પરમાત્મા અલગ એમ કહેતો હતો। ત્યારે પેલા લોકો બધું થોડુંક એ જેવા થઈ ગયેલા એમ। એ લોકો પરમાત્મા માંથી છૂટા પડેલા આપણે એમ કહેવા માંગતા હતા એમ। એ ગુરુ મહારાજે એવું જ કીધું છે કે નથી તું હણકારનો અંશ કે તું નથી પરમાત્મા સ્વતંત્ર છે, એવું જ આપણે એમ કહેતા હતા ને। આપણે એ જ કહેવામાં આવ્યું છે। बापू एक बीजो प्रश्न, हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोल दो। अनुभूति किसका कहता है ने? बोलो, अनुभूति किसे कहते हैं और दूसरा अनुभव। अनुभव और अनुभूति दोनों एक ही। हाँ, एक ही है। हाँ, अब मैं पूछता हूँ आपको, अनुभव क्या है? अनुभव किसे कहेंगे अपन? अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव नाम जानकारी, भीतर जो कुछ हो रहा है उसको जान लेना। वो बाहर की जानकारी, बाहर की जानकारी, भीतर की जानकारी, वो भी अनुभव ही है ना।